बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे जो आपको प्रोग्राम नज़र आ रहा है ये हमारी जब हमने लूप स्टार्ट किया था तो उस सीरीज़ का पहला प्रोग्राम था। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम एक इसी प्रोग्राम को चेंज करेंगे और इसको कोशिश करेंगे वाइल लूप से सॉल्व करने की। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि हमारे पास ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है ये ऑप्शनल होता है, तो इस पोर्शन को मैं यहाँ से हटा के इस पोर्शन को मैं लूप्स के अपवर्ड मूव कर दूँगा। इसी तरीके से ये पोर्शन भी मैं इस यहाँ से ख़त्म करके लूप के डाउनवर्ड मूव कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रह गई। तो आज हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हम इस फॉर लूप को वाइल लूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या वाइल लूप अगर मैं बनाऊँगा तो किस तरीके से बनाऊँगा। स्टूडेंट, वाइल लूप में क्या है कि आपके पास ये तीन पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन भी नहीं होता और ये पोर्शन भी नहीं होता। आपके पास सिर्फ एक ही पोर्शन है जिसमें हमारे पास ट्रू या फॉल्स आ रहा होता है, और ये फॉर को मैं किस से रिप्लेस कर दूंगा, वाइल से रिप्लेस कर दूंगा। तो अब वही प्रोग्राम जो मैंने थोड़ी देर पहले फॉर से देखा था, अभी आप देख लें, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ सारा। यानी ये हमारे पास प्रोग्राम था जिसमें हमारे पास ये चीज़ें थी। अब मैंने इसको अगर वाइल में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कन्वर्ट करूँगा, इस पोर्शन को मैं मूव कर दूँगा अपवर्ड या ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल। अगर नहीं चाहिए होगा तो ठीक है, ऑप्शनल। इस चीज़ को मैं मूव कर दूंगा डाउनवर्ड। अब आपके पास सिंपल एक पोर्शन है जहाँ पे आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में जनरेट होगा, जैसे आप कंडीशनल पार्ट कह रहे हैं। तो वाइल लूप में हमारे पास एक ही पोर्शन होता है जो इस बात को डिसाइड कर रहा होता है क्या लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, वाइल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये आपके पास एक फॉर की कन्वर्जन हो गई वाइल लूप में। और वाइल और फॉर कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपको इस बात का आइडिया है कि आपकी आइट्रेशन कितने टाइम्स होने जा रही है, तो आप इस्तेमाल करेंगे फॉर को। लेट से मैं पहले से कहता हूँ मेरे जो प्रोग्राम है वो 10 टाइम्स चलना चाहिए, तो मैं कहता हूँ जी फॉर लूप इस्तेमाल करें। अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो प्रोग्राम है वो नहीं पता मुझे कितने टाइम्स चलेगा, तो हमें कौन सा लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें वाइल लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई होगी। तो आने वाले कुछ प्रोग्राम्स हम वाइल लूप से भी देखेंगे और साथ ही फॉर लूप को भी यूज़ कर रहे होंगे।